तो आज हम करने वाले हैं 12th चैप्टर क्लास 8 का, यानी कि फैक्टराइजेशन क्लास 8 DBE बुक से, ठीक है। और इसमें 12.1 हम पहले कर चुके हैं, आज हम 12.2 करेंगे, ठीक है। 12.2 में कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हमें पता होने चाहिए पहले, जब हमने ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये हमने जब करना है सॉल्व, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला जो इस 12.2 में लगना है वो है ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वेयर, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वेयर। दोनों चीज़ें सेम है, ये वाली, ठीक है। 2ab बस आगे पीछे की है। अब ये है क्या, पहले तो ये समझना है, और ये कहाँ पे लगाना है वो चीज़ समझनी है, ठीक है। अगर आपको कभी भी कुछ ऐसी चीज़ दे दे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसी सी, ठीक है, आपको दे दिया 9x स्क्वेयर प्लस यहाँ पे दे दिया आपको 4b स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 12xb। तो ऐसी जगह पे ये फॉर्मूला लगता है। कैसे लगता है वो पहले बताते हैं, ठीक है। हमें जब भी हमें 3 टर्म्स दी हो पहले तो क्वेश्चन में, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। 3 टर्म दी है पहले, तो वो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि ये वाला फॉर्मूला लगना है। 3 टर्म दे दी, चलो ठीक है। 3 टर्म देने के बाद भी ये कहाँ पे लगेगा वो गारंटी नहीं है ये हर जगह पे लग जाएगा, नहीं। 3 टर्म देखने के बाद हमें देख रहा है पहली टर्म कौन सी है। पहली टर्म में क्या स्क्वायर आ रहा है, हाँ जी स्क्वायर आ रहा है, पर ये क्या पूरे का स्क्वायर है, नहीं, ये सिर्फ x का स्क्वायर है। तो हमें पहले इसको पूरे का स्क्वायर बनाना है। पूरे का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये 9 है, 9 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 3 और ये 3, यानी 3 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, बीच वाले को वैसे का वैसे ही लिखो, और फिर आखिरी वाला क्या नंबर दिया है, ये आखिरी वाला भी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, हाँ जी, पर 4 का है नहीं, उसको भी ऐसे लिखेंगे। 4 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये बन जाता है 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ बन रही है, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम कि a स्क्वायर कहा था इन्होंने, ये तो ये रहा कि पूरा स्क्वायर है। तो हमारा अगर a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर है तो a क्या होगा, a हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है 3x, ठीक है। यहाँ पे b स्क्वायर कहा था, b स्क्वायर की जगह हमारा क्या रहा है 2b का होल स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं b इज इक्वल्स टू 2b, ये कह सकते हैं बिल्कुल। अब बीच वाली टर्म क्या है 12xb। अब बीच वाली इन्होंने कहा था क्या होनी चाहिए 2ab, तो हम पहले इसको देखते हैं 2ab बन सकती है क्या कि नहीं। तो 3x स्क्वायर को वैसे ही लिखा, 2b स्क्वायर को भी वैसे ही लिखा, 2b होल स्क्वायर को। ये 12xb को पहले हमने क्या लिखा 2 लिखा है सर, फिर a लिखा हुआ है, a क्या था 3x, हमने कहा a 3x है तो 3x मल्टीप्लाई b क्या है, b हमने कहा 2b। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या 12xb बन रहा है, तो 3 2 6, 6 2 12, 12 बन रहा है, x और b भी बन रहा है, यानी कि ये चीज़ क्या है, ये 2ab ही है, यही है, ये कंफर्म हो गया। जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि पहली टर्म भी स्क्वायर है, आखिरी टर्म भी स्क्वायर है, और बीच वाली टर्म या जो भी है तीसरी टर्म वो 2ab है, तो हमारा ये चीज़ ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो जब हमें ये कंफर्म होगा तो हमने इसको क्या लिख देना, इसका आंसर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a क्या था हमारा 3x, b क्या था 2b, इसका होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है। यही चीज़ हमारा एक और फॉर्मूले को भी जन्म देती है, और वो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बताता है। यही सेम एग्जांपल लेंगे, इसी सेम एग्जांपल में अगर हम बात करें, ये माइनस 12xb प्लस 4b स्क्वायर होता, तो हम कह सकते थे
कि ये हमने ये कंफर्म कर लिया ये 2ab ही है, ये a है, ये b है, तो हमारा सीधा डायरेक्ट आंसर बन जाता 3x माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ सम्स हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन सारा इसी सम से भरा हुआ है, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है उसके लिए थोड़ा अलग फॉर्मूला है, वो अब इसके पहले बता देता हूँ। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, उसमें है अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला है इसमें। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा इसको भी बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ही लिया था 9x स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अगर उठा लिया, तो पहले इसको स्क्वायर को ब्रैकेट वाली टर्म बनाओ, यानी कि जैसे ऊपर क्या था 3x का होल स्क्वायर बनाओ, माइनस 4b को भी 2b का होल स्क्वायर बनाओ। जब ये बना लिया तो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बन गया, और इसका आंसर क्या था a प्लस बी, a माइनस बी, तो यही करो a प्लस बी, a माइनस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं कैसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने बहुत ही गंद बचाया, लेकिन आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर था 8x है 16 है। पहली टर्म हमने देखनी है, पहली टर्म के साथ कुछ नहीं लगा, तो ये x का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x ब्रैकेट होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 8x को वैसे का वैसे रहने दो। लास्ट में 16 था, 16 को जब हमने फैक्टर्स बनाए तो वो बन गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर बन गया, तो ये पहली टर्म भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी स्क्वायर है। बीच वाली टर्म देखते हैं कि यार 2ab को सफल बना रही है कि नहीं बना रही। तो 8x था, हमने क्या करना था 2 पहले लिख लिया, 2 अपनी तरफ से लिखना है। a हमारा क्या है x और b हमारा क्या है 4, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या 8x बनता है, 4 2 8, 8x बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हमारा 8x बन रहा है। तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि अगर हम कहें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या था x था, तो x, b क्या था 4 था, तो 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करें, नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया है, तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर, कोई नंबर नहीं लगा तो x का तो स्क्वायर यही कह सकते हैं, x का होल स्क्वायर ब्रैकेट वाला यही है। 4 हमें पता है 2 और 2 का होता है, तो 2 का स्क्वायर है। पहली टर्म आखिरी टर्म, यानी 2 टर्म्स हमारी स्क्वायर वाली हैं, हमें पता चल गया, एक ये स्क्वायर वाली ये स्क्वायर वाली। तीसरी टर्म देखो क्या वो 2ab बन रही है, तो 4x है, तो हमने अपनी तरफ से पहले 2 लिखा, फिर a क्या था x और b क्या था 2, तो 2 2 4 4x बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या था x और b क्या था 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमने ये सम्स करने हैं। अगर आपको ना समझ लग रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। इसमें हमें सिर्फ एक स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। दूसरा भी वैसे दिख रहा है आराम से, ये एक्स स्क्वायर है। पहले तक अभी तक क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा था तो अकेला ही था, पर अब 4 लिख दिया, तो हमें पहले 4 का भी देखना होगा फैक्टर्स बना के। तो ये 2 इंटू 2 होता है, यानी 2 इंटू 2 है, तो हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। लास्ट नंबर देखा 9 का जब हमने किया वो 3 का स्क्वायर भी हो सकता, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये भी हो गया। ये 2x स्क्वायर, एक स्क्वायर डन, दूसरा स्क्वायर डन। बीच वाली टर्म 12x है, उसको चेक करते हैं, तो 2 इंटू इसमें क्या था 2x और इसमें क्या था 3, तो इनको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4 6 12, 12 बन रहा है, और ना साथ में x भी है, तो 12x बन रहा है बीच वाली टर्म, यानी वो 2ab है। अगर है तो हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, आगे चलें। आगे है ये वाला d, 36x की पावर 4, 84x स्क्वायर और 49। अब इन्होंने थोड़ी सी गेम बढ़ा दी। इसमें क्या किया है, इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया। फॉर्मूला यही लगना है, पर कैसे लगना है वो हमको देखना पड़ेगा। पहले तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है, हमने अभी तक स्क्वायर्स की बात की थी, यहाँ तो पावर 4 चलेगी, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल वही टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करनी है कि क्या 36 नंबर स्क्वायर है किसी का, तो 36 के फैक्टर बनाए, तो हमें पता चला हाँ जी ये 2 2 2 से हमारे थे, 3 3 से हमारे थे, यानी कि 2 इंटू 3 6 का ये स्क्वायर होता है। तो हमने 36 की जगह क्या लिखा 6। x4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है जी x4, तो हमने x4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, तो ये टोटल बन गया 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ लगी।
कि x4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 36 को क्या लिखते हैं, 6 का स्क्वायर। तो हमने टोटल ऐसे लिख दिया, ठीक है। जैसे कि इधर मैं लिख भी देता हूँ, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, x4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो 36x4 क्या होगा जी, वो होगा 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये किया। 49 क्या होता है, 49 को जब हमने देखा तो 7 का स्क्वायर होता है वो, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब ये एक स्क्वायर मिल गया, ये दूसरा स्क्वायर मिल गया, बीच वाली टर्म रहेगी, उसको हम देखते हैं क्या वो 2ab बन रही है। तो हमने ट्राई किया, 2 अपने तरफ से लगाया, फिर a क्या था 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, और b क्या था 7। ये नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 बन रहा है जी। यहाँ पे देखो मैंने किया अभी, 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 बन रहा है। तो 84 है, और एक्स स्क्वायर भी साथ में देखा तो 84 एक्स स्क्वायर बन रहा है, यानी कि हमारी जो टर्म बन रही है ये 2ab ही है। अगर 2ab है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या था 6x स्क्वायर, और b क्या था 7, और 6x स्क्वायर प्लस 7 हमारा ये इसके ऊपर स्क्वायर आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलें, आगे है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9। ये आप याद रखो, वैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर का हमको नहीं पता, तो वो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p। अगर ऐसे क्वेश्चन लिख दिया और आपको यार पहले वाली टर्म पे तो स्क्वायर आ रहा है, सेकंड वाली टर्म पे स्क्वायर नहीं है, मतलब कि थर्ड वाली टर्म पे स्क्वायर नहीं है, तो ये इस फॉर्मूले से नहीं होना, ऐसा मत सोचना, ठीक है। हमें इस क्वेश्चंस को अरेंज कैसे करना होता है, उसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। तो पहले पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना उसमें, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर है, ये पी है, फिर एक उसमें पी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही अरेंज करना है क्वेश्चन को हमने पहले, उसके बाद आगे चीज़ें करनी है, ठीक है। अब इसको करना कैसे पूरा देखते हैं। पी स्क्वायर पहली वाली टर्म तो हमें पता चल रहा है स्क्वायर है, ये वाली स्क्वायर नहीं है, देखने से पता चल रहा है। 9 होता है स्क्वायर 3 का, तो 3 का स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। अब 6p बीच वाली टर्म थी 6p, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2ab से 2 लिखा, a क्या था p, तो p आ गया, और b क्या था 3 आ गया, तो 3 to 6 6p बन रहा है, बिल्कुल 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है। और यहाँ पे माइनस था, माइनस होने के कारण a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, और ये आंसर बनता है p माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2ab के अगर आगे माइनस लगा है तो हमारा आंसर भी माइनस का होल स्क्वायर होगा, अगर प्लस लगा होता तो प्लस का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4। अब इसको कैसे करना है, 4a स्क्वायर तो हमें पता है 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 भी पता है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो बीच वाली टर्म से 8a, देखते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8a बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये 2ab की टर्म है, तो माइनस हमारा आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है नहीं, हमें देखना है स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये स्क्वायर वाली है, ये भी स्क्वायर वाली है, तो करते हैं जी स्क्वायर स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 4 का, तो 4p का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी की हुई है दिखाने के लिए। 16 का जब हमने किया, ये 2 दो बार निकला, 2 दो बार निकला, जो दो बार निकले उसको बाहर निकालो, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में चैप्टर वाले में भी किया हुआ है, दोबारा उसको समझा दूंगा, ठीक है। 24pq को अभी वैसे ही छोड़ दो। 9q स्क्वायर क्या होता है, 9 का अगर हम अंडर रूट करें तो 3 आता है, तो 3q स्क्वायर। अब ये देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच वाली टर्म चेक करनी है, करेंगे कैसे, 2ab करके, तो 2 लिखा, फिर a क्या था 4p, और b क्या था 3q, सबको मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और pq साथ में, तो 24pq बन जाता है। इसका आंसर तो हमारा यहाँ पे निकल जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, मल्टीप्लाई करे थे जब हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 4p मल्टीप्लाई बाय 3q, 4 2 ज़ा 8, 8p, और 3q से मल्टीप्लाई कर 8 3 ज़ा 24, 24pq आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं, 25r स्क्वायर माइनस 70rs प्लस 49s स्क्वायर कैसे करेंगे जी। तो पहले हमने स्क्वायर वाली टर्म हमें दिख रही है, एक तो ये है, एक तो ये है, तो 25 का स्क्वायर जो यानी कि अंडर रूट क्या होता है 5, तो 5r स्क्वायर लिख दिया। 49 का क्या होता है 7s स्क्वायर लिख दिया, और बीच वाली टर्म को चेक किया तो दोबारा 2ab करके चेक करेंगे, 2 लिखा, a क्या था 5r, तो 2 इंटू 5r, और b क्या था 7s, तो 7s के साथ मल्टीप्लाई, 7s इंटू 5r 35r होता है, या 5 2 ज़ा इन्होंने किया, 5 2 ज़ा 10, 10r को 7s से करेंगे तो 70rs आ जाता है, ठीक है। 70rs आ गया,
बीच वाली टर्म यही 70 आ रही थी, यानी कि हमारा ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, 2ab ही है बीच वाली टर्म, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a क्या था 5r, तो 5r, b क्या था 7s, तो 7s, दोनों के बीच में माइनस और स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब 121 का जब हमने किया तो हमें पता होना चाहिए 121 11 के टेबल पे जाता है 11 नंबर पे, और 11 तो खुद के टेबल पे 1 पे आता है, तो ये 11 बी का होल स्क्वायर है 121 बी स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म देखिए 16 सी स्क्वायर, तो 16 तो पता है 4 का 4 सी का स्क्वायर बन गया। अब जब ये हो गया तो 2ab वाली टर्म चेक करेंगे, 2 लिखा, a क्या था 11b और b क्या था 4c, 11 2 22, 22 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 88, और बी सी साथ में आ रहे तो 88 बी सी ही बन रहा है, तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर हमारा बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या और भी क्वेश्चंस हैं इसके कि नहीं। जी बिल्कुल हैं, 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले वेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, हमें स्क्वायर डायरेक्टली नहीं दिए, हमें उल्टी चीज़ दे दिया। हम हमेशा अभी तक क्या करते, ये चीज़ खुद बना रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दी। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको ना हमने उल्टा करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे थे, अभी तक हमने ये किया। अब हमने ये चीज़ हमें दे दी है तो हम इससे ये बनाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें खुद को दे दिया इन्होंने, तो हम इसको खुद खोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर अलग रहा, बी स्क्वायर अलग रहा, ये इसके पास भी ab है, इसके पास भी ab है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या बन गया माइनस 2ab प्लस 4ab। जब पीछे वाली टर्म सेम हो ना, ab जब सेम है तो वो बाहर निकल आ सकती हैं, या हम उन दोनों को माइनस प्लस करा सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर को हमने बी स्क्वायर से प्लस करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं बनाना कभी भी। ठीक है, ये मत करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, प्लस में नहीं होता। जब पीछे वाली चीज़ सेम है, यानी ए बी दोनों में सेम है, या ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो, इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो वो 2ab बन सकता है। ठीक है, ये याद रखो, ए बी और ए बी प्लस माइनस हो सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या था 4ab, तो हमने 4ab लिखा, माइनस किससे का करना है 2ab के साथ, तो ए बी तो वैसे क्या वैसे ही रहेगा, वो नहीं कटना, 4 माइनस 2 करेंगे 2ab, ये आंसर आएगा। ये मत करना ए बी से बी कैंसिल, ए से ए आंसर तो 2 आंसर आ गया, नहीं, ये ए भी वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 माइनस 2 2 होता है, तो 2ab। अब बना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ बनी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसे ऐसे करना है अलग तरीके से। ठीक है, आगे क्वेश्चन थोड़ा वैसे ही है जो पीछे हमने किए थे, 4 वाली पावर वाले, वो करते हैं। a की पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, a 4 है यानी a स्क्वायर का स्क्वायर, b 4 है यानी b स्क्वायर का स्क्वायर। देखा बीच वाली टर्म क्या होनी चाहिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो हमने यहीं देखा 2, a क्या था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, बी क्या था बी स्क्वायर, तो ये बन गया, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए हमारा क्या था, ए था ये ए स्क्वायर, तो ये आ गया, बी क्या था ये बी स्क्वायर, ये आ गया, दोनों प्लस हो रहे और साथ में पावर भी स्क्वायर आनी है, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इजी है। अगला केस देखें, x4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x4 को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्चुअली हाँ ये ऐसे ही है। ठीक है, और वाई स्क्वायर, ये शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पे वाई नहीं होना चाहिए स्क्वायर, हाँ ठीक है, देख लेना, ये शायद क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ही दिया था तो वाई का स्क्वायर, और बीच वाली टर्म दी थी 2x स्क्वायर वाई, तो जब हमने इसको देखा तो 2 ही है, एक्स स्क्वायर इसकी टर्म है बिल्कुल और वाई इसकी टर्म है बिल्कुल, तो 2ab बन रहा है, तो यही फॉर्मूला ला दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो हमने अभी तक किया था। ठीक है, तो इसको अब करते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस 9, पी स्क्वायर माइनस 9 क्या है, जब ऐसी चीज़ दी हो, 2 ही टर्म्स दी हो, तो ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और कोई फॉर्मूला नहीं लगता, पर इसमें पहले हमने देखना कुछ कॉमन है, पी स्क्वायर और 9 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है कॉमन, तो छोड़ो, सीधा डायरेक्ट करो। पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हमने क्या लिखना है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए क्या था पी और बी क्या था 3, तो पी माइनस 3 पी प्लस 3, आंसर डायरेक्ट आ गया, खत्म क्वेश्चन। आगे ये देखो 49 पी स्क्वायर है माइनस 36, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। 49 7 7 सा होता है और 36 6 6 सा होता है, कुछ कॉमन नहीं निकलना। तो 49 पी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं 7 पी का होल स्क्वायर, और 36 को लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन जाएगा 7 पी माइनस 6 7 पी प्लस 6, डायरेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, आइडेंटिटी ये फॉर्मूला लिख देना और साथ में ये आ जाना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये चीज़ पता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखो कौन सा का है। अगर 2 टर्म लिखी हैं तो यही फॉर्मूला लगना हमेशा, ठीक है। और अगर 3 लिखी हैं तो ऊपर वाला भी लगता, एक और है वो थर्ड एक्सरसाइज में बताऊंगा आगे। 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, इसको कैसे करना। 63 ए स्क्वायर, पहले तो देखो दोनों में कॉमन क्या है। मैंने जब देखा तो दोनों क्या कहते हैं 7, दोनों में कॉमन आ रहा था। आपको कॉमन निकालना नहीं आता, आप 12.1 की वीडियो मेरी देखो, वहाँ से हम देख सकते हैं। 63 के मैंने फैक्टर्स बनाए तो ये बना था 3 3 7, और 112 के फैक्टर्स बनाए 2 2 2 2 7। दोनों में सेम क्या था, दोनों में सेम था 7, ठीक है, सिर्फ 7 सेम था, तो 7 मैंने बाहर निकाल लिया। बचा क्या यहाँ पे, 63 के पास क्या बता 3 3, तो 63 के बाद 63 की जगह क्या आ गया 9, 3 3 ज़ा 9 बन जाता है, और ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर। 112 में क्या बचा 2 2 2 2, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 बच गया, 16 और बी स्क्वायर वैसे ही 16 बी स्क्वायर। अब 9 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 ए का होल स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4 बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 को बाहर ही रहने दो, इस पे लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। तो 3a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 3a माइनस 4b 3a प्लस 4b, ये बन जाता है हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलें, आगे है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 9। इसमें पहले तो हमने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी क्यू माइनस 3 पी क्यू प्लस 3। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, अगर आपने ये लिख दिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखा ये लिख दिया पी क्यू प्लस 3 और पी क्यू माइनस 3 ये लिख दिया तो भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा आपको, ठीक है। ये प्लस और माइनस आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। आगे ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ है नहीं। 625 एक्स स्क्वायर 36 एम स्क्वायर। 625 को देखो 5 के टेबल पर आ रहा है, तो ये हमने जब देखा तो ये 5 4 बार आ रहा था, यानी कि इसका अंडर रूट क्या होगा 5 × 5 यानी 25। 25 एक्स स्क्वायर का एक्स होता है अंडर रूट, तो 25 एक्स का होल स्क्वायर बन गया। 36 का अंडर रूट 6 होता है, एम स्क्वायर का अंडर रूट एम, तो ये बन गया 25 एक्स होल स्क्वायर 6 एम होल स्क्वायर। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो 25 एक्स का होल स्क्वायर को हम ए स्क्वायर, ए क्या है इसमें 25 एक्स, बी क्या है 6 एम, तो फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 25 एक्स माइनस 6 एम, 25 एक्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखा 25 एक्स प्लस 6 एम, ठीक है। ऐसे हमारा ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। पहले तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, एक्स स्क्वायर का x और वाई स्क्वायर का y, तो 3x y का होल स्क्वायर हम इसे कह सकते हैं। 16 का अंडर रूट देखें तो 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन क्या जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 3xy माइनस 4 3xy प्लस 4, ये हमारा आंसर बन जाता है। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आगे अगला क्वेश्चन जो है उसमें यही फॉर्मूला लगना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो इसका ना आपके पास 2 वे हैं करने के। एक तो है कि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, वो एक है तरीका। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझा देता हूँ यहीं पे कैसे करने, ठीक है। यहाँ पे दिया a की पावर 4 b की पावर 4, दोनों को माइनस कराया। जब ऐसी चीज़ हो जाए कि पावर 4 हो और उन दोनों को माइनस कराना हो, तो हमने क्या करना है ये हम देखेंगे। 2 तरीके हैं, पहले एक सिंपल तरीका, जो सिंपल नहीं एक बड़ा तरीका कैसे करना वो देखते हैं। तो हमें क्या किया, a4 को कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, और b4 को क्या लिखते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी ए माइनस बी बन सकता है, यानी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा, डिट्टो कॉपी। जो यहाँ देखें यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी जगह ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे रहा, ठीक है। या आप इसकी जगह ऐसे चीज़ कर सकते हो जो अभी मैं करवा रहा हूँ, दोनों मेथड कर सकते हो। ये मैंने जो अभी बता रहा हूँ वो आगे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, वो डायरेक्ट आपका आंसर ही देगा, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये जो इन्होंने लिखा है ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है आपका। a4 माइनस b4 को आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला अभी लगा के दिखाते हैं आपको अलग क्वेश्चंस पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, क्या दिया है, 81 माइनस 49x4। पहले तो इन दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 81 के क्या बन रहे हैं, 3 3 3 यानी 4 बार 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने इसकी 4 पावर बनानी तो 3 की पावर 4 है 81, है ना। तो हमने इसको ये लिख लिया 3 की पावर 4। 49 अगर हमने देखा, 49 इसमें 2 ही आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब कि ये इसमें तो 4 आ ही नहीं रहे। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है माइनस वैसे 49 को √7 x की पावर, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, √7 x और यहाँ पे 4, ठीक है। जब हमारे 4 नंबर ना बन रहे हो और सिर्फ 2 बन रहे हो तो हमने एक उस पर अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। जैसे 81 पे तो 4 नंबर बन गए तो हमने सीधा वही लिख दिया। यहाँ पे 2 नंबर बन रहे थे तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी। अब आगे क्या करना है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी बताया। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फॉर्मूला है a माइनस b, a प्लस b, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें a क्या है, a की पावर 4, a क्या है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस √7x, दूसरा a प्लस b है तो 3 प्लस √7x, ठीक है, दूसरा टर्म, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 √7x का स्क्वायर 7x स्क्वायर। तो यही आपका आंसर बन रहा है 3 माइनस √7x, 3 प्लस √7x, 9 प्लस 7x स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको नहीं उस फॉर्मूले से करना और लंबा बनाना है क्वेश्चन को, तो मैं बता देता हूँ। 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर, 49x4 क्या होता है, 7x स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो क्या बन गया, 9 माइनस 7x स्क्वायर, 9 प्लस 7x स्क्वायर। यहाँ पे दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है तो इस दोबारा को हम तोड़ेंगे, 3 माइनस √7, 3 प्लस √7, और प्लस वाला वैसे ही रह गया। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं ये कह रहा हूँ जस्ट कि आप उस लंबे की जगह जैसे मैंने बताया वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन है वो मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है P4 माइनस 256, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। P4 माइनस 256 है, 256 के फैक्टर बनाओ। 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 2 4, और ये 8.28। 2 के टेबल पे ये भी 6, 2 के टेबल पे 36, 2 के टेबल पे 18, 2 के टेबल पे 9, 3 3, ठीक है। ये बन रहा है हमारा 256। सॉरी मेरे से गलती होगी, यहाँ पे 32 आना था, ये मेरे से गलती हुई 32, तो यहाँ से गलत हो गया, दोबारा कर लेते हैं, सॉरी। चलो 256 के अंडर 2 बनाया, 128, 2 64, 2 32, 2, तो हमारा आ जाएगा ये 2 1 2 एंड 16, 2 4 8 है, सॉरी ये 2 4 2 2 2 1। तो ये हमारे बन रही। तो हमने देखना है यहाँ पे कि ये 4 से तो ज़्यादा आ रहे हैं, हमें दिख गया। तो कितने आ रहे पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। तो हमें तो पावर 4 बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 को एक जगह लिख लिया, ये 4 को एक जगह लिख लिया, यानी कि ये 4 4 2 मल्टीप्लाई 2 बना दिया 4। तो ये जब 4 पावर होती है तो ऐसे लिखना होता है। तो p की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, p पावर 4, और 256 को लिखते हैं 4 की पावर 4, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। लिख लिया, ये भी पावर 4 बन गई, ये भी पावर 4 बन गई। अब जब ये हो गया तो हमारा फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है, फॉर्मूला था A4 B4 का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, a प्लस बी, और तीसरी टर्म थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है, p, तो हमारा आंसर बन जाएगा p माइनस 4, दूसरा p प्लस 4, और तीसरा है p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है 16, तो हम डायरेक्ट वही लिख देंगे p माइनस 4, p प्लस 4 और p स्क्वायर प्लस 16, आपका ये आंसर बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चेक भी कर लो, पीछे यही आंसर बन रहा है बड़े तरीके से, p स्क्वायर माइनस 4 p प्लस 4 p स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो उसमें 2 बार फॉर्मूले लगाने की जगह आप एक बार फॉर्मूले लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16c4 माइनस 81d4, तो इसको कैसे करना है, 16c4 माइनस 81d4। 16 के अगर हमने फैक्टर बनाए
2 8 2 4 2 2 2 1 2 के टेबल पे 8 2 16 4 2 8 2 2 4 1 2 2 तो 16 के ये बन रहे हैं 81 का 27 3 81 9 3 27 3 3 9 एंड 3 1 3 ये बन रहे हैं। तो ये दोनों ही 4 4 हैं तो हमें डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं। 2c की पावर 4 माइनस ये भी 4 है तो ये 3d की पावर 4 फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। 3c माइनस और 2c माइनस 3d 2c प्लस 3d और 2c का होल स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर ये हमारा बन गया। तो ये क्या बन जाता है आंसर 2c माइनस 3d 2c प्लस 3d और 2c का होल स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर ये आपका आंसर बन जाता है। देखेंगे चेक करेंगे तो बिल्कुल जी यही बना है 2c माइनस 3d 2c प्लस 3d 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है तो हम इस फॉर्मूले के साथ डायरेक्ट कर सकते हैं। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ये डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, बिल्कुल जी लगा सकते हैं। क्या लिखा है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड का 4 यहाँ पे लिखते हैं x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। इसमें तो नंबर ही नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही दिया है। तो हमें क्या करना है x माइनस ब्रैकेट लगाओ y प्लस जेड, पहले था a माइनस b, दूसरा था a प्लस b और एक था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये था। ठीक है तो हमने इसको क्या लिखा x माइनस वाई माइनस जेड, ये क्या बना x प्लस वाई प्लस जेड और ये बना x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खोलने को खोल सकते हो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो हमने पीछे क्वेश्चन किया a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, नहीं खोलोगे तो भी चल जाएगा, यहीं तक आंसर आपका आ जाता है। ठीक है तो समझ लो कि ये एक फॉर्मूले की वजह से आपके सारे सम कितने आसान हो गए, आपको डबल डबल फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है मेरे को नहीं पता आपको स्कूल में कैसे कराया गया, मैंने ऐसे अभी समझा दिया आपको। आगे अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आपने करने हैं। a की पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ठीक है तो लिखते हैं a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर क्या था प्लस b की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है तो इसमें अब दो टर्म नहीं दी, यहाँ पे 3 टर्म दे दिए हैं। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला जो पिछले वाला लगाया था तो वो लगाएंगे। तो क्या बनेगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग रहा है वो वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। अब ये चीज़ लगाई है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b और ये बाहर स्क्वायर है तो इन दोनों के बाहर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ये सबसे अलग क्वेश्चन था, ये इसमें आपको यहाँ सुंदर हैंड राइटिंग में भी दिखा देते हैं। a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर कहते हैं, b4 को b स्क्वायर का कहते हैं, b स्क्वायर का स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर का होता है। वैसे ही जब हमने देखा 2a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, इनका ही 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और ये हम कह सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इस पर हमने यही फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है यानी कि ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी पर बाहर स्क्वायर। ठीक है अब जब बाहर स्क्वायर हो तो हम इनको 2 बारी भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी या यहीं पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा आपको क्वेश्चन को। ठीक है तो यहीं तक है आज की वीडियो और इसके बाद अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके जो मैं बताने चलूँ। ये हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये इतने ही, हाँ यही है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। फैक्टराइज ही एडिंग लिखी है मैंने, आपको देख के खुद पता करना है कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो ठीक है यहीं पे वीडियो आपकी समाप्त होती है। ऑल द बेस्ट।